गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है अपना वेनेशन। वेनेशन सिरा विन्यास। पत्तियों में आपने देखा होगा कि शिराएं और उपशिराएं किस क्रम में लगी हुई है, उसी को कहा जाता है अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स ऑन लेमिना। पत्ती के फलक में जो सिरा है, मुख्य मिड्रिव है, उपसिराएं हैं, उनका क्रम क्या है, वही कहलाता है वेनेशन। तो वेनेशन के टाइप देखेंगे यहाँ पर। वेनेशन कितने प्रकार का होता है? वेनेशन पत्ती में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वेनेशन के कारण ही प्लांट्स में जो वेन होती है वही जो मिनरल्स है और वाटर है उसको प्रॉपर प्लांट पत्तियों तक पहुंचता है। और एक वेनेशन जो है वो पत्ती को निश्चित आकार प्रदान करता है। शिराएं उपशिराएं क्या करती है? पत्ती को निश्चित आकार प्रदान करती है और वाटर और मिनरल्स, पानी और खनिज लवण है, उनका सप्लाई करती है पूरे पत्ती में। तो वेनेशन के टाइप्स देखते हैं यहाँ पर अपन। तो देखेंगे रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेशन है और दूसरा है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट का मतलब है जालिका रूपी सिरा विन्यास। जालिका रूपी सिरा विन्यास अर्थात जालिका रूपी सिरा विन्यास में क्या होगा कि जो वेन्स है पत्ती में वो शाखित होने के साथ साथ आपस में मिलकर एक जाल नुमा संरचना का निर्माण करती है। जैसे अपन ने बहुत से पीपल में देखा, पीपल में वेन्स इस तरह से फैली हुई है, साथ में अंदर देखेंगे छोटे छोटे जाल नुमा संरचनाएं उसके अंदर बनी हुई है। तो रेटिकुलेट जो वेनेशंस है वो डाइकॉट प्लांट की बहुत बड़ी विशेषता है। डाइकॉट द्विबीजपत्री जितने भी पादप है उनमें रेटिकुलेट वेनेशंस पाया जाता है। और पैरेलल जो वेनेशंस है जिसमें कि शिराएं और उपशिराएं जो होंगी वो समानांतर क्रम में होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और ये जो है ये मोनोकॉट प्लांट की बहुत बड़ी विशेषता है। मोनोकॉट प्लांट्स में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। अब सिराएं जो होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल समानांतर है और रेटिकुलेट में जो सिराएं हैं वो शाखित होने के साथ साथ आपस में जाल नुमा संरचना का निर्माण करती है। अब ये रेटिकुलेट जो वेनेशंस है इसके अपन टाइप देखते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन कितने प्रकार का हो सकता है प्लांट में? तो यूनिकॉस्टेट, यूनिकॉस्टेट वेनेशंस है और मल्टीकॉस्टेट। यूनि का मतलब नॉर्मली अपन देखते हैं यूनि मतलब एक, अर्थात जिसमें केवल एक ही शिरा हो। मुख्य शिरा कौन सी हो? केवल एक हो। ये मुख्य शिरा केवल क्या है? एक है। साथ में शिराएं हैं निकली रहेंगी और ये जाल नुमा संरचना का निर्माण करती है। ये जाल नुमा संरचना है। पीपल, आम, जामुन आदि में इसी प्रकार का वेनेशंस पाया जाता है। अर्थात यूनि का मतलब क्या है? इसमें एक ही मुख्य शिरा होगी और ये शिराएं आपस में शाखित होंगी और आपस में मिलकर ये जाल नुमा संरचना का निर्माण करेंगे। मल्टीकॉस्टेट, मल्टीकॉस्टेट जो है वो दो प्रकार का होता है। मल्टीकॉस्टेट बहुशिरीय, हिंदी में कहा जाएगा इसको बहुशिरीय, और इसको कहा जाएगा एक शिरीय। एक शिरा होगी मेन और इसमें एक से अधिक, मल्टी मतलब है एक से ज्यादा शिराएं होना, अर्थात जिसमें एक से ज्यादा शिराएं होंगी वो मल्टीकॉस्टेट। मल्टीकॉस्टेट, कन्वर्जेंट और मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट। बहुशिरीय अभिसारी और इसका मतलब है बहुशिरीय अपसारी। अपसारी। अब दोनों में क्या अंतर है?
मल्टी कॉस्टेड कन्वर्जेंट और मल्टी कॉस्टेड डाइवर्जेंट। तो देखते हैं मल्टी कॉस्टेड। पहले देखते हैं मल्टी कॉस्टेड कन्वर्जेंट। बहुशिरीय अपसारी मतलब ये जो आपकी लीफ है, ये लीफ है और इस लीफ में एक से अधिक शिराएं होंगी जो आधार पर पीटियोल के आधार पर पास होती है, फिर ये मध्य भाग में एक दूसरे से दूर होती चली जाती है और शीर्ष पर ये पुनः एक दूसरे के पास आ जाती है। इसको कहा जाता है मल्टी कॉस्टेड कन्वर्जेंट। कन्वर्ज हो गई, पीटियोल के आधारी भाग में पास पास थी, मध्य भाग में थोड़ा सा फलक कोर की ओर दूर हो जाती है और शीर्ष भाग पर ये पुनः आपस में मिलकर जालनुमा संरचना का निर्माण है। तो एक से अधिक शिरा हो गई, एक मुख्य शिरा कितनी हो गई इसमें, एक से अधिक है, तो मल्टी कॉस्टेड कन्वर्जेंट। इसका एग्जाम्पल है बेर, जीजीफस। बेर में इस प्रकार का पाया जाता है। दूसरा है मल्टी कॉस्टेड डाइवर्जेंट। मल्टी कॉस्टेड डाइवर्जेंट है, उसमें सिराएं शुरू में, ये देखिए मल्टी कॉस्टेड, एक से अधिक शिरा हो गई, मुख्य शिराएं हैं, एक से ज्यादा शिराएं थी और उप शिराएं एक से ज्यादा हो गई। ये शुरू में पास पास होती है और फलक शिकाग्र कर फलक के या तो तट पर जाएंगी या शीर्ष पर, ये एक दूसरे से दूर होती चली जाती है। देखिए शुरू में पीटियोल के बिल्कुल, यहाँ पीटियोल है, पीटियोल यहाँ पे लगा होगा, ये पीटियोल के बिल्कुल पास में सारी शिराएं जो है वो पहले शुरू में पास में होती है और फिर धीरे धीरे ये एक दूसरे से दूर होने लगती है। फलक और फलक शिकाग्र पर जाती है तो एक दूसरे से दूर हो जाती है। देखिए एक दूसरे से दूर हो रही है, फलक और फलक शिकाग्र जो है एक दूसरे से दूर हो रही है। शुरू में पास पास थी और एक दूसरे से फिर दूर। इस प्रकार का एग्जाम्पल है कपास, गॉसिपम स्पीसीज, अरहर, कैजनस कैजन, इनमें ये पाया जाता है। तो मल्टी कॉस्टेड कन्वर्जेंट, का मतलब है कि एक से अधिक जो शिराएं हैं वो आधारी पीटियोल से आधारी भाग से निकलती है, शुरू में पास पास होती है, मध्य भाग की ओर दूर दूर हो जाती है, पर शीर्ष की ओर पुनः आपस में पास पास आ जाती है और इसमें जो शिरिकाएं हैं वो जाल नुमा संरचना का निर्माण कर, जाल तो बनेगा क्योंकि ये रेटिकुलेट टाइप का, तो रेटिकुलेट में जाल बनना जो बनेगा और ये मल्टीकॉस्टेट है, इसका मतलब एक से अधिक इसमें शिराएं हैं। और यहाँ देखिए मल्टीकॉस्टेट डायडेंट अविशारी प्रकार का, इसमें जो शिराएं हैं पीटियोल से वो एक दूसरे से, मुख्य शिराएं जो है वो एक दूसरे से दूर होने लगती है, तो इसको बोलेंगे अभिसारी। ये डाइकॉट प्लांट्स की विशेषता है, बेर है ये सारा। अब नेक्स्ट जो है पैरेलल वेनेशन। समानांतर सिरा विन्यास, इसमें क्या होगा, समानांतर सिरा विन्यास कहा कि मोनोकॉट की विशेषता इसमें वही टाइप्स है, यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट। यूनिकॉस्टेट
या पिन्नेट टाइप का भी कहा जाता है, पिन्नेट प्रकार का। यूनिकॉस्टेड पैरेलल वेनेशंस, यूनि मतलब एक, अर्थात आपने देखा मोनोकॉट में, ये देखिए ये इस प्रकार से एक मुख्य शिरा हो गई, एक ही होगी, यूनिकॉस्टेड हो गई, और शिराएं जो है वो एक दूसरे के समानांतर, फलक कोर और फलक शिकागो पर देखेंगे तो ये जो सिराएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर है सारी। तो यूनिकॉस्टेड पैरेलल वेनेशन एग्जाम्पल है इसका केला, यूजा, अदरक, हल्दी, इनमें इस प्रकार का समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है। एक शिरीय समानांतर शिराविन्यास, इसमें खास बात है कि इसमें शिरिकाएं विभाजित नहीं होंगी और ना ही जाल का निर्माण होगा, जाल का निर्माण नहीं होगा। दूसरा है मल्टीकॉस्टेड, मल्टीकॉस्टेड मल्टीकॉस्टेड पैरेलल वेनेशन, ये भी पुनः दो प्रकार से है। बहुशिरीय अर्थात इसमें एक से ज्यादा शिराएं होंगी, बहुशिरीय एक से ज्यादा शिराएं। मल्टीकॉस्टेड कन्वर्जेंट, सेम रेटिकुलेट के लिए, मल्टीकॉस्टेड कन्वर्जेंट और मल्टीकॉस्टेड डाइवर्जेंट। बहुशिरीय अभिसारी और बहुशिरीय अपसारी। समानांतर शिराविन्यास। बहुशिरीय में क्या होगा कि एक से ज्यादा शिराएं होंगी, एक से ज्यादा शिराएं होंगी, देखिए शिराएं एक से ज्यादा शिराएं, वही पीटियोल के अगले भाग से शिराएं निकलती है जो आधारी भाग में पास पास और फिर मध्य भाग में दूर और पुनः शीर्ष की ओर पुनः पास पास हो जाती है और समानांतर वक्रित रेखाओं में दिखाई देंगी, समानांतर है बिल्कुल सारी की सारी। यहाँ पर शिराएं विभाजित नहीं होंगी और जाल का निर्माण नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल है धान में, गेहूं, बांस, बम्बू, इस प्रकार का शिराविन्यास पाया जाता है मल्टीकॉस्टेड इन सब। बहुशिरीय अपसारी, बहुशिरीय अपसारी का एग्जाम्पल है ये देखिए बहुशिरीय अपसारी, बहुशिरीय अपसारी में जो पिटियोल के अगले सिरे पर सारी शिराएं पास पास, सिराएं बहुत सारी सिराएं होंगी वो पास पास होती है और फिर ये फलक कोर या फलक शिकाग की ओर एक दूसरे से दूर होती चली जाती है। यहाँ पर भी शिरिकाएं विभाजित नहीं होंगी और जालनुमा संरचना का निर्माण नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल है खजूर, डेट, नारियल, कोकस नुसीफोरा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो पैरेलल वेनेशंस है पत्ती में वेन और वेनलेट्स, शिराएं और शिरिकाओं का किस प्रकार से अरेंजमेंट्स है वो दिखाया जाता है। अब सबसे खास बात इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं कि पैरेलल वेनेशंस रेटिकुलेट जो वेनेशंस है वो डाइकॉट प्लांट की बहुत बड़ी विशेषता है। रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन स्माइलेक्स, अब बात स्वरूप ये याद करने का, स्माइलेक्स एंड डायस्कोरिया, स्माइलेक्स और डायस्कोरिया जो दोनों ही प्लांट है, ये दोनों प्लांट कैसे हैं? मोनोकॉट, मोनोकॉट पादप है।
लेकिन इनमें दोनों ही पादपों में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। ये अब बात शुरू है, एक्सेप्शन है जाली। तो ये क्वेश्चन आता है ज्यादातर कि स्माइलेक्स और डायस्पोरिया प्लांट्स में किस प्रकार का वेनेशन पाया जाता है। दोनों के दोनों किस प्रकार के हैं, मोनोकॉट है। और एक एग्जाम्पल है कैनोफिल्लम, जो कि एक डाइकॉट पादप है, डाइकॉट प्लांट है, और इसमें पैरेलल प्रकार का पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। ये अपवाद है दोनों प्लांट्स के, तो ये आप याद करना है। ठीक है, थैंक्स।